हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि आज मैं बताना चाहूँगा क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस 1 से लेके 50 तक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, VVI मॉडल प्रश्न पत्र, जो इस बार एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस बार क्या 1 से लेकर 50 तक सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसको बताते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा आता है। अधिकृत या सरकारी रिकॉर्ड कहाँ पर रखे जाते हैं? अधिकृत या सरकारी रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? संग्रहालय में, पुस्तकालय में, कार्यालय में, अभिलेखागार में। तो अभिलेखागार में, क्या पर प्यारे बच्चों? अभिलेखागार में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी? किस महादेश की कंपनी प्यारे बच्चों? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। तो कहाँ का है? यूरोप का है। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी प्यारे बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? राज्य हड़प नीति शुरू किया था। भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया? प्यारे बच्चों जो चाय का बागान था, जो बगीचा था, कब लगाया गया? 1830, 1835, 1853, 1838। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1835 में लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारिंगस्टन, लॉर्ड डलहौजी। इसका आंसर कौन है प्यारे बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिंधु कन्हू चांद और भैरव में किस प्रकार का संबंध था? सिंधु कन्हू चांद और भैरव में किस प्रकार संबंध था? भाई भाई, भाई भतीजा, चाचा भतीजा, पिता पुत्र। तो इसका आंसर कौन है प्यारे? भाई भाई का। सिंधु कन्हू चांद और भैरव में किस प्रकार संबंध था? भाई भाई। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? जॉन के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, जेम्स हार्विक्स। तो इसका आंसर कौन है प्यारे? जेम्स हार्विक्स ने क्या किया था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया प्यारे? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर कौन है प्यारे? रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि देखिए झांसी का जैसे ही नाम आता है प्यारे, रानी लक्ष्मीबाई उससे जुड़ जाता है, क्योंकि वो झांसी की थी। झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी प्यारे? जो सिपाही विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? रोहनी यानी देवघर, हजारीबाग, डोरंडा, रांची। तो इसका आंसर है प्यारे रोहनी, जो देवघर में है। रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? जो रांची जिला का जो स्कूल था उसका स्थापना कब हुआ था? 1857, 1853, 1835, 1839। इसका आंसर क्या है प्यारे? 1839 में रांची जिला स्कूल की स्थापना हुई थी। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है प्यारे बच्चों? जो सती प्रथा जो दूर किया कहा जाता है, सती प्रथा वो प्रथा था जिसमें कहा जाता है जिसकी जिसकी अगर किसी कारणवश उसकी पति का मृत्यु हो जाता है प्यारे बच्चों, उसकी पति का अगर मृत्यु हो जाता है तो उस महिला को, ठीक है, उसके पति के साथ क्या किया जाता है? जिंदा जला दिया जाता था। तो ये प्रथा था प्यारे बच्चों। किसको जाता है दूर करने का? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो कहा जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है प्यारे बच्चों सती प्रथा को दूर करने का श्रेय। निम्न में से कौन पारसी समाज में अग्रणी समाज सुधारक था? अग्रणी मतलब जो सबसे पहले पायदान पे बैठा था प्यारे बच्चों। देखते हैं उसका किसका नाम आता है। ऑप्शन में सर सैयद, ज्योति राव फुले, दादा भाई नौरोजी, आत्माराम पांडुरंगा। तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी को पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी को। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? जो प्रसिद्ध, जो फेमस, लोकप्रिय, ज़्यादा जो समाज सुधारक थे प्यारे बच्चों, कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो देखते हैं कौन है। स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर कौन है? ज्योतिबा फुले काफ़ी महाराष्ट्र में प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में काम किए थे प्यारे बच्चों। 8 मार्च 1919 में कौन सा कानून लागू किया गया जिसे काला कानून कहा गया प्यारे बच्चों? काला कानून जो भारतीयों के लिए काफ़ी नुकसानदायक था प्यारे बच्चों, हानिकारक था। वो कौन सा कानून था जिसको भारतीयों ने काला कानून कहा था? बंगाल एक्ट,
रोलेक्ट एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर पे जो रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट जो था काला कानून कहा गया था प्यारा, जो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? जो भारत छोड़ो आंदोलन जिन्होंने जिसे गांधी जी ने शुरू किया था प्यारे बच्चों, उसका दूसरा नाम क्या है? रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति, अगस्त क्रांति, स्वाधीनता संग्राम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? अगस्त क्रांति है प्यारे बच्चों। टाना भगत आंदोलन के जनक कौन थे? जो टाना भगत जो आंदोलन शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, उसका टाना भगत आंदोलन के जनक कौन थे? शेख शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, भगत सिंह। तो आंसर कौन है होगा प्यारे बच्चों? जतरा भगत। जतरा भगत जो थे वो टाना भगत आंदोलन के जनक माने जाते हैं थे। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, खो खो। तो इसका आंसर कौन है भेजा? खो खो, खो खो, सॉरी हॉकी, हॉकी। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण? नवीकरणीय, पेट्रोल, जल, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो आंसर क्या है बच्चों? जल है। जल है क्या है जो इन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ये सभी तुम्हारा नाम कहने हैं। इनमें से कौन सा साम्य संसाधन है? कौन सा साम्य संसाधन है? केरल में मोजाइन, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट चट्टान। तो इसका आंसर क्या है? केरल में मोजाइन। केरल में मोजाइन जो है संभाव्य संसाधन है। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा मिलती है? दक्कन पठार पर कौन सी मृदा मिलती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पर्वतीय मृदा, वन मृदा। तो इसका आंसर कौन है? काली मृदा। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनोन्मूलन, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन। तो इसका आंसर क्या है? वनोन्मूलन जो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? गुमला, पलामू, गढ़वा, लातेहार। तो इसका आंसर है लातेहार में। झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? तांबा उद्योग जो तांबा का फैक्ट्री उद्योग जो है कहाँ स्थित है? गोमिया, धनबाद, घाटशिला, सिंदरी। तो इसका आंसर क्या है? घाटशिला जो तांबा का उद्योग स्थित है घाटशिला में। इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कोयला जो परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है प्यारे बच्चों कोयला। निम्न में कौन हस्तांतरित कृषि पर्याय नहीं है? मतलब इसके बदले में ये कृषि शामिल नहीं है। झूम, राका, मिल्पा, रागी। तो आंसर क्या है? रागी। रागी जो हस्तांतरित कृषि का पर्याय नहीं है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? उद्योग जो होता है प्यारे बच्चों वो किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में शामिल है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चतुर्थक। तो ये द्वितीय प्यारे बच्चों क्या है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया पे? द्वितीय, क्योंकि इसमें क्या होता है? वस्तु का जो रूप रंग क्या होता है प्यारे बच्चों? पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम रेशा का उदाहरण है? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया प्यारे बच्चों। ऊन, नायलॉन, रेशम, कपास। तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों नायलॉन। नायलॉन जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है। किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है प्यारे बच्चों? कॉफी भी का कटोरा के नाम से भी फेमस है। कौन सा देश है प्यारे बच्चों? वियतनाम, कोलंबिया, ब्राज़ील, भारत। इसका आंसर क्या है? ब्राज़ील है जो प्यारे बच्चों कॉफी का कटोरा के नाम से क्या प्रसिद्ध है, फेमस है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार है। स्वामित्व के आधार पर 2, 3, 4, 6। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है प्यारे बच्चों? आधारभूत उद्योग तो लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रेडीमेड उद्योग। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है क्योंकि प्यारे बच्चों इन्हीं सारे लोहे से ही बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है जिसका हर उद्योग में क्या इस्तेमाल किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लुधियाना, अहमदाबाद, ओसाका,
कोयम्बटूर। इसका आंसर कौन सा प्यारे बच्चों? अहमदाबाद है। संचार के साधन का एक उदाहरण। संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है प्यारे बच्चों। इंटरनेट, बिजली, मंदिर, नदी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? इंटरनेट जो होता है वो संचार का माध्यम होता है, साधन होता है, जो अपनी सूचनाओं को, अपनी संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो इंटरनेट ही इसका आंसर सही है प्यारे बच्चों। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? देखिए क्या बोला, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब प्रति 1000 पुरुष मतलब 1000 पुरुष पे कितना महिला है प्यारे बच्चों? 1000 पुरुष पर कितना महिला है प्यारे बच्चों? तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण अनुपात, घनत्व, लिंग अनुपात, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है बच्चों? लिंग अनुपात होता है। जो प्रति 1000 मतलब 1000 पुरुषों पर कितना महिला है उसकी संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है प्यारे बच्चों। भारत के युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है प्यारे बच्चों? भारत में युवाओं में मतलब ठीक है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है? 2014, 2015, 2016, 2017। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 2015 में। कब प्यारे बच्चों? 2015 पर। अतिरिक्त विषयों से संबंधित सूची को क्या कहते हैं? अतिरिक्त विषयों को सूची को क्या कहते हैं भाई? संबंधित विषय जो होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विषय सूची। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची है प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए प्यारे बच्चों? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं प्यारे बच्चों? 10, 11, 8। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है प्यारे बच्चों वो 11 दिया गया। कितना दिया गया? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए प्यारे बच्चों? 11 दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? जो मानवाधिकार दिवस जो हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 सितंबर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर मानवाधिकार कहा जाता है प्यारे बच्चों। जैसे ही कोई व्यक्ति या बच्चा जब जन्म लेता है प्यारे बच्चों तब से ही क्या वो अधिकार उसको मिल जाता है, उसी को बोलते हैं मानवाधिकार। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है प्यारे बच्चों? देखिए अधिकतर लोग इसके आंसर जानते हैं और जो नहीं जानते हैं चलिए इसको मेरे वीडियो के माध्यम से आप जान जाए प्यारे बच्चों। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा सिंह पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। तो कहा जाता है प्यारे प्रतिभा पाटिल थी जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री थी, सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? प्रतिभा सिंह पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू हाल ही में जो अभी वर्तमान में वहाँ की क्या अभी क्या राष्ट्रपति है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाय प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई प्यारे बच्चों? किस अनुच्छेद के तहत जो भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 19, जिसके तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है प्यारे बच्चों? जो लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभा का जो चुनाव जो होता है कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, अनिश्चित। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 5 वर्ष। कहा जाता है लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव जो होता है प्यारे बच्चों वो 5 वर्ष के लिए होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब होता है प्यारे बच्चों? मतलब पहली बार जो आम चुनाव हुआ था जो हमारा भारत आज़ाद हो गया था तब 1950, 1947, 1952, 1951। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1952 में क्या होता? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था प्यारे बच्चों। लोकसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? मतलब लोकसभा का जो अधिकतम जो कुल सदस्य जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है प्यारे बच्चों वो कितना हो सकता है? 250, 552, 562 या 16। तो इसका आंसर जो है प्यारे बच्चों 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं प्यारे बच्चों। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया प्यारे बच्चों? झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया प्यारे बच्चों? 6, 8, 14, 16। तो इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 14 है। जो झारखंड को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया वो 14 है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है प्यारे बच्चों? देखिए सेवानिवृत्ति की मतलब समझिए। सेवानिवृत्ति का मतलब होता है रिटायर, अपने सेवा से अवकाश लेता है, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। जो रिटायर हो जाता है उसको सेवानिवृत्त कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए कितना उम्र तक के व्यक्ति को सेवानिवृत्त दिया जाता है? 60 वर्ष, 55 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष। इसका आंसर क्या है बच्चों? 65 वर्ष है। क्या है? 65 वर्ष है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? झारखंड का उच्चतम न्यायालय कहाँ है प्यारे बच्चों? जो हाई कोर्ट है, ये तो सबको पता है प्यारे बच्चों, लेकिन नहीं पता, चलिए इसको आंसर बताते हैं। जमशेदपुर, धनबाद, रांची, दुमका। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? रांची है। क्या है? रांची है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1989, 1989, 1989, 1992, 1991। इसका आंसर क्या है? 1989। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सी जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है प्यारे बच्चों? कौन सी जन सुविधाएं क्या होता है सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है? शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा, आजीविका के अवसर या विद्रोह? विद्रोह जो होता है प्यारे बच्चों वो सरकार द्वारा नागरिकों को उपलब्ध नहीं कराई जाती, सुविधा नहीं दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है प्यारे बच्चों गाँव में विद्युत व्यवस्था से, निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से, घरों में रंग रोगन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से। देखिए क्या है? उज्ज्वला जो घर को क्या उज्ज्वल करेगा, प्रकाश डालेगा, तो क्या LPG कनेक्शन द्वारा ही बोला गया। जो फ्री मिलेगा तो गरीबों लोगों को क्या घर में उज्ज्वला के तरह प्रकाश करेगा प्यारे बच्चों। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करना दंडनीय अपराध है? तो कहा जाता है बच्चों कितने, मतलब संविधान के अनुसार कितने वर्ष जिसका हो रहा है या कम से कम कितना उम्र है जो वो मजदूरी नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों? तो 14 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष। तो कहा जाता है 14 वर्ष तक के मिनिमम बच्चों को जिसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष है वो मजदूरी नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों। अगर वो मजदूरी करेगा तो यह सरकार के नज़र में संविधान के अनुसार, ठीक है, वैधानिक रूप से दंडनीय अपराध के भागी बनेंगे प्यारे बच्चों। तो इन सब से बचते जाना है प्यारे बच्चों, ये सभी को नियम को पालन करना चाहिए। भारत में कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई प्यारे बच्चों? कितनी निश्चित की गई प्यारे बच्चों? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 19 वर्ष? देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों? भारत में कानून के अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित की गई प्यारे बच्चों? देखिए 18 वर्ष तो है प्यारे बच्चों, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 21 वर्ष भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो हो सकता है 18 वर्ष और 21 वर्ष में कुछ लोगों को क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अभी फिलहाल जो आंसर जो सही बात बताया जा रहा है तो 18 वर्ष ही मारिएगा, लेकिन अगर 21 वर्ष रहेगा तो उसको देख लेना कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इतने देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वॉचिंग वीडियो, ये वीडियो समाप्त होता है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।